बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक सी बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है जी स्टफ्ड एग प्लांट्स और योगर्ट के साथ मैंने इन्हें भरा है, स्टफ्ड किया है। यानी जो हैं दही भरे बैंगन हैं जी। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दुरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ जी बैंगन ले लें। इस तरह से आप कोई ज़रा तेज़ धार वाली नाइफ़ लें, उसको इस तरह से इसमें कट लगाएं चारों साइडों पे, इसको अंदर से यानी गूदे को अंदर से कट लगाएं और इस तरह फिर कोई नुकीली सी नाइफ़ लेके और इस तरह से उसको सारा ख़ाली कर लीजिए अच्छी तरह से खुरच के, और बारीक सी लेयर रह जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको खाली कर लिया है। और अब हम लेंगे जी 1 चम्मच 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है मैंने, और इसके साथ 2 टेबल स्पून जो है लेमन जूस लिया है। और इसको इसमें मिक्स करके तो मैं जो है इनको ये जो हमने खाली किए हैं बैंगन इसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लगाएंगे जी इस तरह से, और इसको मैरिनेशन के लिए जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तो हम बैंगन हमारे चाट मसाले के साथ मैरिनेट हो जाएंगे और बहुत टेस्टी से बन जाएंगे। तो फिर देखते हैं आगे। यहाँ जी हमने लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे और फिर इसके साथ ही इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज मेरे पास 2 थे मीडियम साइज़, वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से, और बहुत ही हमने इसको थिन स्लाइसेस में कट किया है, यानी बारीक बारीक स्लाइसेस हैं इसके। तो प्याज काटते हुए तो बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, बहुत से दुख दर्द प्याज काटते हुए याद आ जाते हैं ऐसे लगता है कि हम बहुत दुखी हो गए हैं प्याज काटते हुए ना, तो इसलिए फिर क्या करें, लेकिन फिर प्याज काटने भी पड़ते हैं, प्याज काटे बगैर गुजारा भी नहीं। तो इस तरह से हम इनको करेंगे थोड़ा सा, इन्होंने हमें इतना रुलाया ना, इसलिए हम इनको भी थोड़ा ज़रा फ्राई करते हैं ताकि इनको भी पता चले। ठीक है, ये हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, बस इतना सा थोड़ा सा इनका ध्यान भी करना है, थोड़ा इनका लिहाज भी कर लें। यहाँ जी मैंने योगर्ट लिया है तकरीबन 400 ग्राम। इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट। ये सारी चीज़ें इसमें 1 टीस्पून है। ठीक है जी, एक छोटा चाय का चम्मच। और यहाँ हमने प्याज़ों का फिर भी हमें ध्यान रखना है कि ये कहीं बिल्कुल ही जल ना जाएं, इनका थोड़ा सा चलें ख्याल कर लेते हैं। इन्होंने तो बहुत रुलाया लेकिन फिर भी। और यहाँ हम दही में हल्दी भी डालेंगे आधा चम्मच, और इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इनको फेंटेंगे, बीट करेंगे अच्छे से। और इसके बाद जो है हम इसको प्याज़ों में डाल लेंगे। चलें, अब प्याज़ों को थोड़ी सी ठंडक मिलेगी इससे, और जो है इसको इसके साथ करेंगे मिक्स और थोड़ा सा करेंगे इसको कुक। और इसके साथ ही कुक करते करते हम इसको जो है ये देखें जी इस तरह से हमारा इतना सा हमने इसको कुक करना है। इसके बाद यहाँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए। एक बड़ी हरी मिर्च थी, वो ऐड की इसमें। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करके थोड़ा सा ही कुक करेंगे। इसके साथ इसका करेंगे ढक्कन बंद और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। और यहाँ देखें जी मसाला हमारा तैयार हो चुका है, और इसके साथ हमने इसमें किया धनिया ऐड करके। तो हमने इसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें इसकी कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखें जी, हमें इस तरह से थोड़ा थिक सा मसाला चाहिए, यानी गाढ़ा गाढ़ा सा। और ये देखें हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे जी फ्लेम ऑफ। ये देखें जी इस तरह से। ठीक है, अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं, पैन को करते हैं साइड पर, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है जी। और अब हम करेंगे इसको जी, ये देखिए हमारा मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब हम इससे बैंगन जो है उनको भरेंगे। और इसके साथ ही आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, जब आप बैंगन को ऊपर से कट करें, उसका जो ऊपर वाला पोर्शन उतारें तो उसको उसके साथ ही रखिएगा। मैंने इनको कर दिया मिक्स। और अब ये जो जब बंद करते हुए, क्योंकि घर में नॉर्मली काम करना और वीडियो के लिए काम करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसलिए जो है वो मैंने थोड़ा सा मतलब इस साइड पे मेरा नहीं ध्यान गया। तो मैंने जो है वो आप इनके जो ऊपर वाले पोर्शन है उसके साथ साथ रखें जिस जिस बैंगन का हो, अदरवाइज़ ये आप इधर उधर करेंगे तो ये भी फिर इधर उधर हो जाएंगे।
ये देखें, आप भी इनको अच्छे से भर के इस तरह से टूथपिक से करेंगे हम बंद, क्योंकि वो फिर साइज़ उसका फिक्स नहीं होता और एग्जैक्ट उसका वो ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता, तो उसकी वजह से फिर थोड़ी फिक्सिंग में ज़रा प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखें जी, बहरहाल जैसे भी है हमने इसको तो बहुत अच्छे से कर लिया बंद टूथपिक के साथ। और यहाँ जी मैंने पैन लिया है, पैन को मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर जो है दम वाला तवा नीचे रख दिया है, और इसके साथ ही मैंने पैन को जो ऊपर से जो उसका छोटा सा होल था उसमें भी एक टिश्यू पेपर जो है वो थोड़ा फोल्ड करके डाल दिया, ताकि इसकी स्टीम जो है वो बरकरार रहे। और यहाँ जी देख लें, मीडियम पे चूल्हा है और 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया है। और बाकी के 3 बैंगन जो हैं, टोटल हमारे पास 5 बैंगन थे, तकरीबन आधा किलो के करीब। अब जो मेरे पास बाकी के 3 बैंगन हैं, इनको मैं ओवन में करूँगी बेक कह लें, कुक कह लें, जो भी आपने कहना है आप कह सकते हैं इस तरह से जी। तो इसको भी हमने यहाँ 40 मिनट्स के लिए मैंने ओवन को ऑन किया है, 170 डिग्री पे है, प्री हीटेड था। यहाँ जी हमारा आधा घंटा हो गया और ये देखें जी कितने अच्छे से बैंगन तैयार हुए हैं, वाह जी। और अब हम इसको, जो बाकी का मैंने बचा हुआ मसाला था वो मैंने डिश में निकाला हुआ है, अब उसी डिश में हम अपने बैंगन ऐड करते जाएंगे। और यहाँ जी हमारे ओवन का भी टाइम हो गया है, तो इसको भी निकालते हैं। ये देखें जी, ये भी कितने अच्छे तैयार हो गए, लेकिन यहाँ 40 मिनट्स लगे हैं और चूल्हे पे 30 मिनट्स लगे हैं। आपकी अब मर्ज़ी है कि आप जिस तरह से चाहें इसको बनाएं। और ये भी देखें, ये इस लिहाज से भी बहुत हेल्दी रेसिपी कि इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ नहीं हुआ, ना होने के बराबर यूज़ हुआ, मतलब कि 2 टेबल स्पून इसमें टोटल हमने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। तो देख लें फिर ये कितनी अच्छी रेसिपी है जी। तो आप ये देखिए हमारे बैंगन कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। अब मैं इसको आपको इसका ढक्कन उतार के भी दिखाती हूँ। ये देखें जी, गर्मा गर्म मसाले से, दही से भरे हुए बैंगन हैं हमारे। तो आप फिर जाएं और इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी रेसिपी बनी। इसको ज़रूर बनाइएगा, आपकी बड़ी वाह वाह हो जाएगी। हर कोई आपसे रेसिपी पूछेगा, और अगर आपने बतानी है तो बताएं, अदरवाइज़ मेरे चैनल का बता दें। देखा कितना ईजी है कि आप मेरे चैनल पे बताएं जी, आप वहाँ जाएं और जाकर ये रेसिपी देख लें, ठीक है ना। इस तरह से आप मेरी रेसिपी शेयर भी कर देंगे और आपकी बड़ी तारीफ़ें भी हो जाएंगी। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और जो है मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफिज़।